इशू ये है कि जहाँ डैमेज करना मकसद है, मेरा ख़्याल है उससे ज़्यादा बताना मकसद है, क्योंकि अभी सिर्फ़ ऑडियो हम कई महीने से ये सुन रहे हैं कि जी वीडियोज़ मौजूद हैं और बड़ी-बड़ी वीडियोज़ मौजूद हैं। क्योंकि जो लोग लीक कर रहे हैं या तबसरा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि जी इनके अंदर कई जगहों पे वो ऑडियो और वीडियो दोनों टेलीफ़ोन पे भी अवेलेबल हैं, एक्चुअल भी मौजूद हैं और बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो रेहाम खान की किताब में लिखी हुई, जो अब तक हमने 3 ऑडियोज़ उनकी सुनी हैं। तो उसकी तो मतलब पहले आयशा गुल अली का एक आया था इसी तरह, फिर उसने एक फ़ोन का कहा कि मेरे पास ब्लैकबेरी में मैसेजेज़ मौजूद हैं। इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सियासतदानों के हवाले से ये चीज़ें आती रही हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि इसकी मॉरल वैल्यू, वो ज़ाहिर है कि अब वो फेक, डीप फेक कह दें, कुछ भी कह दें, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और हम जानते हैं, जो इस 13 मिनट की वीडियो में है, कि वो मतलब बहुत सारी खवातीन का भी ज़िक्र है उसके अंदर। लेकिन ये एक लिहाज से प्राइवेसी के अंदर तो आप जा रहे हैं किसी की, वो ज़ाती गुफ्तगू है और लेकिन चूँकि वो जिनका मुहातमा है, मेरा ख़्याल है उनके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बल्कि और खड़े हो जाएँगे तैयार होके कि जी नहीं ये ज़्यादती हो रही है, फलाँ हो रहा है। खान साहब को बताना मेरा ख़्याल है जो लोग ये कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है और अगर हम 2012-13 चूँकि और फिर पुरानी असेंबली की कोई डिस्कशन जो आज की उसमें है, तो वो 2002 वाली असेंबली की भी है, कि उसके अंदर क्या था, उसके बाद क्या था, मतलब पुरानी चीज़ें भी इसके अंदर आ रही हैं। फिर उसके बाद जब एक वज़ीर मुमलिकत का नाम आ रहा है, हीरे का हार आ रहा है, तो वो कुछ और इशारे हो रहे हैं, कुछ और मकासद के लिए यूज़ हो रही है। वो उसके अंदर बेसिकली ना कोई सियासतदान बच रहा है, उनके नाम रखे हुए हैं लोगों के। चस्का है और जो कि जी, बहुत बुरा है, चार्ली। नहीं होना मुझे तो चाहिए। राणा साहब ये नहीं पता था कि चार्ली कहते हैं चौधरी बिरादरान को, और ट्रांस कहते हाँ, हैं और शरीफ उधर बिरादरान को। हाँ जी, वो दुरानी साहब का तो हशर ही कर दिया मोहम्मद अली दुरानी का उसने वाह! गुफ्तगू बेचारे के हमारे अंदर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सारों के मतलब नाम वो 30 करोड़ उनको। रुपए में आजकल वो इमरान खान की गवर्नमेंट के तर्जुमान है मोहम्मद अली साहब, उनका भी नाम आया कि 30 करोड़ रुपए मुशर्रफ से लेके आए थे। वो एक परवेज़ अली शाह भी होते थे, वो जो फेसबुक पे लाखों फॉलोअर्स परवेज़ मुशर्रफ के लेके खड़े थे वो कराची एयरपोर्ट पे, जो कि नहीं निकले। तो ज़ाहिर है सारे पैसे तो आप के बाहर हुए। मेरा ख्याल है कि ये काम नहीं करना चाहिए। इन्हें जो केसेस हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि इमरान खान ने जो जैसे घड़ी वाला एक केस है या मुख्तलिफ हैं, वो मेरा ख्याल है एक सीरियस काम है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि अगर आप चीट करते रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी और जिन लोगों ने आपको तोहफ़े दिए, उनके उस तोहफ़े की भी कदर नहीं की या गवर्नमेंट के अंदर मामलात में जो गड़बड़ हुई है, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो केसेस आ रहे हैं फॉरेन फंडिंग के हैं, उनमें कहाँ गवर्नमेंट लैग कर रही है, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था कि जी हम तो ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, इसका केस बनाएँगे और सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे कैबिनेट के अप्रूवल से। वो केसेस हैं जहाँ पे तवज्जो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट लीक कर रही है, लेकिन जिन लोगों के पास होती है, लोग बातें करते हैं, क्योंकि ये ऑडियोज़ आज से नहीं है, वीडियोज़ आज से नहीं है। हमेशा से इनका ज़िक्र आता रहा। लेकिन अब पॉलिटिकली तो शहबाज शरीफ और जस्टिस कय्यूम मलिक मरहूम की भी गुफ्तगू आ गई थी और वो पूरा केस ही वापस करना पड़ा, जिस राशिद अजीज का नाम था उसके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट और सारे लोगों ने फिर वो वापस किया केस। ये मतलब कहीं इखलाकी है, कहीं कुछ और सवालात जी, हैं बिल्कुल। कि इजाजत, तो हाँ, ये लेकिन मतलब सुप्रीम इसमें कोर्ट के राणा ऑर्डर्स हैं इस साहब, पे। लेकिन राणा साहब इनमें कोई खास सियासी बात नहीं है, तो चस्का जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, गॉसिप, चस्का, ठरक जो होती है हमारे यहाँ, वो है ज्यादा। तो लेकिन मैं ये जाती जो तौर खान पर साहब भी झाड़ रहे हैं। हाँ जी, वो भी बिल्कुल साहब बिल्कुल जा रहे हैं, प्ले बॉय रहे हैं पुराने। मैं जी देखिए, मैं रजा रहमान हमारे साथ मौजूद है, लॉयर हैं। रजा, मैं ये आपसे यही जानना चाहूंगा कि मुझे जो इस पे तशवीश है, वो ठीक है कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन का ये कहना है कि रियासत मदीना बनाने के दावेदार खान साहब जो हैं, और जो कि बड़ी इस्लामी टच देते हैं, हर बात पे मॉरल लेक्चर्स देते हैं, मॉरलाइजिंग करते हैं, हक और बातिल, अमर बिल मारूफ, ये सारे नारे, तो उनका जो पर्सनल कॉन्डक्ट है। और फिर वो जो उनके नाकिदीन ये भी कहते हैं कि जी जनाब, ये अमेरिका में भी सदर क्लिंटन का मुआखजा हुआ, बरतानिया में कई वज़रा आज़म और वजीरों के इस तरह के स्कैंडल्स निकलते दुनिया के हर मुल्क में। और खुद खान साहब अर्तुगरुल जो है, टर्किश एक किरदार, उसको प्रमोट करते रहे पीटीवी पे, पूरा एक कल्चर उन्होंने वो बनाया। तो ये सारी उनकी जो जाती कॉन्डक्ट है, लोगों का ये कहना है वो उसके खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये हक नहीं होना चाहिए रियासती इदारों को
या कि जो भी टेप करते हैं, आईबी टेप करती है या आईएसआई टेप करती है, नाम यही दो इदारे होते हैं। और कौन से होते हैं? आप और मैं तो, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना कि ना हम उसको रिकॉर्ड करके रखें और डिसेमिनेट करें। तो ये इसका कानूनी और आईनी पहलू जरा बताइए नाजरीन को, ताकि हम गुफ्तगू को जरा चार्ली ट्रांस और उससे ऊपर लेकर जाएं। जी जी रजा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया आज के प्रोग्राम में। देखें, इस पे हमारा जो कानून है, हमारा आइन, हमें आर्टिकल 14 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कहता है आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 1, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है हर पाकिस्तानी की, हर सिटीजन की, हमारे आइन के नीचे, कि आपकी जो डिग्निटी है, पर्सनल डिग्निटी, और आपकी जो घर की प्राइवेसी है, वो इनवायलेबल है, वो कोई ब्रीच नहीं कर सकता। साथ अगर आप पीका उठा लें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑफ 2016, अब देखिए, ये मुझे नहीं पता ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई है, 2016 से पहले रिकॉर्ड की गई है या अभी की हुई है, लेकिन डिसेमिनेट जो हुई है वो ट्रांसमिट जो हुई है वो आज हुई है, कल हुई है, जब भी हुई है 2022 में हुई है। तो आपको सेक्शन जो 18 है पीका का, वो जो बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, वो इसी सिचुएशन को कवर करता है कि अगर किसी आप कोई किसी की रेपुटेशन या प्राइवेसी को हार्म करने के लिए आप कोई ट्रांसमिट करें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और व्हाटएवर, एनी एनी इंफॉर्मेशन जिसमें ये भी चीज आ जाती है, जो वीडियो आप बात कर रहे हैं, ये एक ऑफेंस है, सीधी सी बात है। तो देखें, इसके जो सियासी जो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है या मॉरल एस्पेक्ट है, जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। इस पे ये बात बिल्कुल एक लम्हा फिक्रिया है कि जो खान साहब ने जो इतना एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया हुआ है रियासत मदीना का, और इस तरह की चीजें आ रही हैं, वो एक तरफ है, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान जज दैट, लेट द पब्लिक ओपिनियन जज दैट। लेकिन मेरा जो एक बड़ा एक फर्म व्यू है रजा, वो ये है कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, और ये ऑब्वियसली इस वायलेशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट ऑफ प्राइवेसी, एज वेल एज ये जो डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन वाली बात है, ये उसमें भी आ जाता है, उसकी वायलेशन है। तो ये काबिल मजम्मत है कि अगर आप ये वीडियोस बना के पहले बनाएं, और ये ऑडियोज बनाएं, सॉरी, ऑडियोज या वीडियोस, और फिर आप सर्कुलेट करें। तो ये दोनों मेरा ख्याल है आइन की वायलेशन है और कानून की भी वायलेशन है। तो अखलाकी तौर पे रजा एक और बात बताएं कि देखिए, कानून और अखलाकियात का भी तो आपस में ताल्लुक होता है। मोरालिटी, एथिक्स और लॉ का बड़ा पुराना संबंध है। तो ये बताएं कि अखलाकी एतबार से क्या ये दुरुस्त है? तो कि खुद लोगों को आप ये कहें कि जी आप जो है वो इस्लामी टच, और फिर जाती जिंदगी जो है वो इस्लामी शवायर के मुताबिक ना हो, ये भी लोग सवाल तो करते हैं ना जी।